अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसान सबसे ज्यादा किन चीजों से डरा करता है, तो आपका इसमें क्या कहना होगा? क्या इंसान अपने दुश्मनों से डरा करता है, या इंसान जानवरों से डरा करता है, या फिर इंसान इंसानों से ही डरा करता है, या फिर इनमें आपका यह कहना होगा कि इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज से डरा करता है वो चीजें भगवान होती है जिससे इंसान सबसे ज्यादा डर रहा होता है? इनमें से आपका जवाब क्या होगा? अगर इनमें से कोई सा भी आपका जवाब होगा तो वो सारी जवाबें गलत हैं। इंसान सबसे ज्यादा खुद से मिलने से डर रहा होता है, जिसे हम अकेलापन के नाम से जानते हैं। किसी भी इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो खुद से रूबरू कर सके। यानी जब इंसान पूरी तरह से अकेला हो जाता है तो फिर उसके अंदर से एक आवाज आती है, जहां पे उसके और उसके दिमाग के बीच अब कोई नहीं होता। यानी कि इंसान जब पूरी तरह से अकेला हो जाता है तो वो इन चीजों से इतना डरा करता है कि इंसान अकेला रहना ही छोड़ दिया। अकेलापन वो नहीं होता जब हम ये कहते कि हमारे पास फैमिली नहीं है या फिर हमारे पास फ्रेंड नहीं है। अकेलापन वो होता है जहां पे हम इतने अकेले हो जाते हैं कि हमसे बात करने के लिए हमारे अलावा कोई नहीं होता। ये चीजें इतनी पावरफुल होती है और इतनी खतरनाक होती है कि इन चीजों को जो समझ गया या फिर इन डर से जो निकल गया, या तो वो गौतम बुद्ध बन जाएगा या फिर वो पूरी तरह से पागल हो जाएगा। इंसान हमेशा खुद को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होता है, ऐसी ऐसी चीजों का इजाद कर रहा होता है जिसकी वजह से वो कभी भी खुद से मिल नहीं पाता। या दूसरे शब्दों में ये कहे कि खुद से न इंसान मिले, इसलिए हमेशा अपनी ओर भीड़ को इकट्ठा किए रहता है, चाहे वो मोबाइल फोन के जरिए हो या कोई सी भी ऐसी चीज जो इंसानों को खुद से मिलने से रोक रही होती है। इंसान अकेलापन से इतना डरा करता है कि वो 24 घंटे भी अकेले रह नहीं सकता। जब कोई इंसान अकेले रहना चाहता तो उसके दिमाग में एक साथ इतने थॉट्स आ रहे होते हैं, इतने विचार आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। जब भी हम सुना करते हैं कि गौतम बुद्ध जब जंगल गए थे अपने घर और महलों को छोड़ के, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनको वही वाली ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जो हर एक इंसान को हो सकता है। जब इंसान पूरी तरह से अकेला हो जाता है तो उसके दिमाग के बीच और उसके खुद के बीच कोई सा भी मास्क नहीं रह जाता। यानी कि इंसान जब पूरी तरह से अकेला हो जाता है तो उसे पता होता है वो ओरिजिनल में क्या है और वो क्या चाह रहा होता है। पर इन चीजों से बचने के लिए हमेशा इंसान बहाने बनाते रहता है। जहां हम ये देखते हैं कि जब कोई इंसान पूरी तरह से अकेला हो जाता है, उसके पास कोई सा भी नजर नहीं आता, तो वो भगवान का नाम जपने लगता है। भगवान का नाम इसलिए नहीं जप रहा होता, उसे भगवान की याद आ रही है। जब इंसान पूरी तरह से अकेला हो जाता तो उसके अंदर से जो आवाज आती है, उस आवाज से इंसान डरा करता है, जिसकी वजह से वो जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगता है, ताकि भगवान के नाम के सहारे वो कभी भी खुद को अकेला महसूस ना कर सके। जब भी कोई इंसान ये कहता है कि जिसके पास कोई नहीं होता उसके पास हमेशा भगवान होता है, ये बातें वो इसलिए कह रहा होता है कि किसी तरह वो खुद को हमेशा समझा रहा होता है कि मैं किस तरह से खुद को बिजी रख सकूं। अगर मैं पूरी तरह से अकेला हो गया, अगर मैं अकेलेपन में आ गया, तो मैं अपने उस रूप को देख लूंगा जिस रूप को आज तक मैं छुपा के रखा हूं। अभी के समय में इस अकेलेपन को सुनने से ऐसा लग सकता है कि इसमें मुश्किल चीजें क्या है, पर इसमें सबसे बड़ी मुश्किल चीजें ये है कि आप 24 घंटे भी अकेले रह नहीं सकते। जहां पे आप अपने फोन को साइड करके आप हर चीज को साइड कर देंगे जो चीजें आपसे आपको दूर कर रही है, तो इस सिचुएशन को आप 24 घंटे भी संभाल नहीं सकते। अगर आपने संभालने की कोशिश भी की तो इसमें आप नाकामयाब हो जाएंगे।
अगर आप इस प्रोसेस को 1 सप्ताह तक आजमाते हैं तो धीरे धीरे आप ये फील करने लगेंगे कि आप खुद से ही बातें कर रहे हैं। आपके सामने जो नजर आ रही है वो चीजें असल में है ही नहीं। यानी कि जो आपके विचार होंगे और जो रियल में चीजें हो रही होगी, आप दोनों चीज के बीच अंतर स्पष्ट करना भूल जाएंगे। और इसी चीज को मान लीजिए कि आप 1 महीने तक कंटिन्यू रखते हैं तो आप ऐसा फील करेंगे कि आप पूरी तरह से पागल हो गए हैं। यानी कि अकेलापन इतना ज्यादा खतरनाक होता है जहां पे इंसान का दिमाग उस लेवल पे काम करने लगता है जिस लेवल को इंसान ने आज तक महसूस ही नहीं किया। इस तरह की चीजें बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को महसूस किए हैं, जिनमें से एक नाम गौतम बुद्ध का भी है। जब उन्होंने अपने राजमहल को छोड़ के जंगल में चले गए, एक ऐसी जगह पे चले गए जहां उनके और उनके दिमाग के बीच अब कोई नहीं था, जहां पे जब वो जंगल में अपनी टाइम को व्यतीत करने लगे तो धीरे धीरे उन्होंने पाया कि उनके विचार किस तरह से काम कर रही है। जो चीजें इंसान को पागल बना देती है, जब इंसान उस चीज से भी आगे गुजर जाता है तब उससे जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति। यानी जब किसी का आत्म दर्शन हो जाता है, जब अपने आप के दर्शन को पा लेता है, फिर उस इंसान को समझ आती है कि ये दुनिया क्या होती है। इतने दिनों से जिस नकाब के पीछे छुपे हुए थे वो चीजें असल में कितनी खूबसूरत है। जो इंसान इस चीज को कभी महसूस नहीं किया वो हमेशा से इन चीजों से बचना चाहता है, हमेशा अकेलेपन से भागते रहता है, जिसकी वजह से एक व्यवस्था बना दी गई है। लोग हमेशा दोस्तों के बीच रहना चाहते हैं, फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, मोबाइल के साथ रहना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो ये सारी व्यवस्था सिर्फ इसलिए की गई है कि इंसान किस तरह से अपने आप को अकेला फील होने ना दे। क्योंकि जब कोई इंसान अकेला होता है तो उसे उसकी सच्चाई पता होती है कि वो असल में क्या है, वो चाह क्या रहा है, उसकी इनर फीलिंग क्या होती है, उसकी इनर फीलिंग क्या है। पर इंसान इन चीजों से भागना चाहता है। जब गौतम बुद्ध बहुत दिन तक जंगल में अकेलेपन में रहे, फिर उन्हें जो चीज की समझ आई उसे दुनिया कहती है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि गौतम बुद्ध को आत्मबोध हुआ। यानी कि उनके अंदर की चीजें क्या है, जब वो उन चीजों को पहचान लिए तो इसी चीज को लोग कहने लगे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ये ज्ञान की प्राप्ति हर इंसान को हो सकती है, पर हर इंसान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो इस अकेलेपन को बर्दाश्त कर सके। जब गौतम बुद्ध को आत्मबोध हो गया, यानी कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान के प्राप्त होने के बाद अपने उस राजमहल के पास आए जहां के वो राजा हुआ करते थे और दरवाजे को वहां पे खटखटाए और खटखटाते हुए ये बोल रहे थे कि भिक्षा दे दो। तो जैसे ये आवाज उनकी पत्नी के कानों तक गई तो उनकी पत्नी सामने से आ रही थी एक बच्चे के साथ, और उन्होंने जब दरवाजे को खोला तो वो देखे कि सामने तो सिद्धार्थ खड़े हैं। तो वहां पे जो उनकी पत्नी थी वो गौतम बुद्ध से ये पूछ रहे थे कि आपको अगर सारी चीजों को छोड़ के जाना ही था, अगर आपको दुनिया की कल्याण करने की मार्ग पे ही चलना था, तो क्या आप मुझसे अगर इजाजत लेते तो क्या मैं मना कर देती आपको? क्या आपको जो ज्ञान की प्राप्ति जंगल में जाके हुई है, क्या वो घर में नहीं हो सकते थे? तो वहां पे इन सवालों को सुन के गौतम बुद्ध ये बोले कि जो तुम्हें छोड़ के गया वो सिद्धार्थ था, और अभी जो तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है वो गौतम बुद्ध है। और दूसरे प्रश्न का वो जवाब दिए कि ज्ञान की प्राप्ति मुझे घर में भी हो सकती थी, पर इस बात का भी पता मुझे जंगल जाके चली। यानी कि किसी भी इंसान को घर में भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, पर इस बात का भी पता उनको तभी चला जब वो जंगल में जाके समय को बिताए।
यानी वो यहाँ पे बता रहे थे कि जब इंसान पूरी तरह से अकेला हो जाता है, इतना अकेला हो जाता है कि वो खुद से रूबरू करने लगता है, खुद को वो देखने लगता है, उस समय जो उससे आत्मबोध होती है, यही चीजें इंसान को गौतम बुद्ध बनाती है। पर गौतम बुद्ध की जब भी कोई बात करता है तो उसे ये लगता है कि जंगल में वो गए और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति उन्हें जंगल जाने की वजह से नहीं हुई, ज्ञान की प्राप्ति उन्हें आत्मबोध की वजह से हुई, जहां पे जब वो पूरी तरह से अकेले हो गए, जब उनके और उनके दिमाग के बीच कोई तीसरा इंसान नहीं था, न ही कोई तीसरी चीज थी। ये जो स्टेट होती है, यही स्टेट इंसान को या तो महान बनाती है या फिर इंसान को पागल बना देती है। जिस इंसान के पास इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि इन चीजों को संभाल सके, वो इंसान पूरी तरह से पागल हो जाता है अकेलेपन में। पर वही जिस इंसान के अंदर इतनी ज्यादा ताकत है कि इन चीजों को सह सके, फिर जो उसके अंदर पैदा होता है वो बुद्ध पैदा होता है। जैसे कि जब हम शांत सागरों को देखा करते हैं तो वहां पे हमें कोई सा भी लहर नजर नहीं आती। ये चीजें होती है जब इंसान हमेशा भीड़ में रहता है। पर जिस समय इंसान अकेला हो जाता है, उस समय उसके दिमाग में विचारों का सैलाब चलने लगता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कैसे सागर में एक लहर उठती है और लहर इतना ज्यादा उठती है कि उसमें लाखों लोगों की जान चली जाती है, उसके आसपास बाढ़ आने लगती है। इसी प्रकार की ताकत इंसानों के अंदर एक साथ आने लगती है, जहां विचार इतने ज्यादा हावी होने लगते हैं कि इंसान पूरी तरह से पागल हो जाता है। पर इन चीजों को जिसने संभाल लिया, वो इंसान सिर्फ इंसान नहीं रह जाता, बल्कि दुनिया में अब वो किसी भी चीजों से नहीं डरता। जिस इंसान ने अकेलेपन से डरना छोड़ दिया, उस इंसान को पता होता है कि जो चीजें होती है वो हमारे अंदर ही होती है, चाहे वो हमारी डर हो या हमारी साहस हो। पर हम किन चीजों से डरा करते हैं या फिर किन चीजों से हमें साहस मिला करती है, ये इंसान हमेशा बाहरी दुनिया में ढूंढा करता है, जिसकी वजह से इंसानों को भी पता नहीं होता कि वो अकेलापन से कितना डरा करता है।